एवं मैम न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने जैन मोहम्मद की तरफ से राम राम नमस्कार साथियों। आज मैं महम की जानी चोर की बावड़ी पर मौजूद हूँ और इसके बारे में आपने मोटा मोटा बतावांगे। और एक बार पवन भाई वो दिखा दे भाई शाहजहाँ की बावड़ी। शाहजहाँ की ये बावड़ी है 1600 ईस्वी के लगभग। जो शाहजहाँ थे उनके जो वजीर थे सैदुक लाल, उन्होंने इसका निर्माण कराया गया था। हमने किताबों में पढ़ा है और सुना है भाई 1600 ईस्वी के अंदर जो सैदुक लाल की देख रेख में इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसके अंदर लेकर चालू भाई हमने मैं थोड़ा दिखा दूं बावड़ी के बारे में। ये बावड़ी है भाई, देखो ये तो इसमें पानी भरा हुआ है और ये सीढ़ी है। पवन भाई एक बार सीढ़ी दिखा दे। देखो ये पैड़ी जो है 101 पैड़ी बताई जाती है इनको। अब तो 30-32 के लगभग ही बची है। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना घूमने के लिए, अगर मैम में आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है भाई जानी चोर की बावड़ी जरूर देखेंगे। इस बावड़ी का निर्माण जब सैदुक लाल ने कराया था तो ये इसलिए कराया गया था, जो सेनाएं थी पहले उनका विश्राम के लिए ये बनाई गई थी। और पानी की सुविधा, पानी बहुत कम होता था यहाँ पर। जो है कुआं है बावड़ी के लास्ट में, यहाँ से दूर दूर तक जो पानी है यहाँ से ले जाया जाता था। राजा का दरबार में, बादशाह का दरबार में यहाँ का पानी यूज किया जाता था। और मैं थोड़ा और अंदर जाकर दिखा दूंगा आपने। जो ये बावड़ी है आप देख लो, अब तो थोड़ी डैमेज हालत में है। ये डैमेज हालत में इसलिए है यहाँ पर पानी घुसा हुआ है। पानी इतना है इसके अंदर बहुत ज्यादा। यहाँ पहले रास्ता होता था, वहां तक जो है पैदल जाया करते। अब यहाँ पर बरसात जो हुई थी, बरसात के कारण ये पानी घुस गया है। और यहाँ पर जो इसके बारे में जो बताते हैं ना बुजुर्ग हमारे, वो कहते हैं भाई ये बावड़ी है ना हिसार, आसी, दिल्ली और लाहौर तक ये जाती थी। और ये दरवाजे आप देख सकते हैं, ये शायद हो सकता है लेकिन हम पक्का कह नहीं सकते दावा कर। तो दर्शक साथियों जो हम सुनते आ रहे हैं ना, उसमें ये बताओ भाई जो ये दरवाजे हैं दिल्ली, लाहौर और आसी तक यहाँ से रास्ता जाता, लेकिन अब तो इनको बंद कर दिया गया। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो देखो इतिहासकार जो है वही बता सकते हैं। कि ये दरवाजा दे लो कितना शानदार, छोटी ईटा बना रखा है, बहुत बढ़िया दरवाजा। एंट्री है, एंट्री होती थी। और जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ये पानी है ना यहाँ पे, इस पानी में जो स्नान करते हैं जिसको चर्म रोग वगैरह है वो ठीक हो जाए। और इसका इतिहास मैं नू भी बताऊं है। जो एक जानी चोर का नाम का व्यक्ति ने ना इस पर कब्जा कर लिया था, जब ये मुगलों का टाइम में के बाद जो जानी चोर का यहाँ पर कब्जा हो गया था। जो जानी चोर की बावड़ी के नाम से मशहूर होगी। जो ना रात के अंधेरे में यहाँ पर जो राजा महाराजा थे या कोई धनवान सेठ थे, उनका खजाना जो लूट कर इस बावड़ी में लुक जा रहा था, ताकि पुलिस उसको न टोस के। ये दरवाजा देखो कितना बढ़िया जो पैड़ी बना रखी है, पहले छोटी टाई वार थी, टूट गई भी है। इसका निर्माण जो है हल्का फुल्का करवाएगा ताकि जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो बची रहे। पूरा भ्रमण आज करवावा है बावड़ी का। तो हमने देखो भाई कितनी मोटी दीवार देखो, बहुत शानदार बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से। जो अरबों खरबों का खजाना ही बताओ जानी चोर जो लूट के ले आ रहा था, बावड़ी में छपा दिया था। ये भी संभावना बताऊं भाई इसमें भाई जो है जानी चोर की बावड़ी में अरबों खरबों का खजाना छुपा हुआ है। अब ये अगला पार्ट आ गया भाई। ये पार्ट देखो पानी भर गया पूरी में, कितने शानदार तरीके से जो है देखो निर्माण किया गया था इसका। छोटी ईटा का मजबूत है अभी भी। और सामने देखो पत्थर जो लग रहा है ना, बता रहे हैं भाई फारसी भाषा में यो। अरे इस पर शायद वो कह रहे हैं सौरक का झरना लिख रहा क्या। सरोक का झरना इसलिए इसको कहा जा रहा है कि भाई जो इसका पानी था ना बहुत मीठा हुआ करता, पीने के लिए यूज किया जाता था। लाहौर, पाकिस्तान, दिल्ली तक जो बादशाह बैठते थे वो यहाँ से पानी ले गए, उनको पिलाया जाता। बहुत अच्छा पानी था, सेना यहाँ पर विश्राम कराया करती। और जिसका पानी लेकर जा रहे भाई वो है देखो भाई कुआं। इस कुएं का जो है
आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गंदगी इसके अंदर है। और यहाँ पर कई बार जो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति थे और थे, उन्होंने सुसाइड भी किया कई बार। और कई बार भाई हादसा बिल्कुल हो सकता है। हमारी तो सरकार का यह रिक्वेस्ट है इसके ऊपर है ना, देख कौन भाई को दिखा दे, इस पे एक जाल लाग जा तो जो गिरने की संभावना बहुत कम हो जा। और दर्शक साथियों, जैनी चोर की बावड़ी का पूरा भ्रमण हमने कराया, जिसा कुछ हमने बेरा था हमने दिखाया। दो चार साथी थे उनका हमने पूछी, उन्होंने इसके बारे में बताया। एक बार पूरी बावड़ी दिखा दे पौन भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर दर्शक जो है घूमने के लिए आते हैं। पूरी बावड़ी आप देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार तरीके से यह बावड़ी बना रखी है। 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था। सैदुक लाल वजीर होते थे साथ जाके, उन्होंने इसको बनवाया गया था। लगातार जो दर्शक है यहाँ पर देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पर ये जो लगाई गई है रेलिंग वगैरह, ये कुछ साल पहले ही लगाई गई थी। और यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया है। पार्क में घूमना साथ साथ बावड़िया भ्रमण कर ले जाए। देखो ईट और चूना तो बना रखी है, देखी भी पुराना जो पत्थर है और चूना, उसके साथ इसका निर्माण कराया गया था। बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया था। हर कुछ अहम जानकारी जो है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक अभिलेख लगा रखा है पुरातत्व विभाग की तरफ से, उन्होंने पूरा व्याख्यान जो है इसका इस पत्थर पर बना रखा है, आपने दिखावांगे। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, ये देखो साजा की बावड़ी, यह हरियाणा में सबसे बढ़िया एवं अच्छी स्थिति में संरक्षित बावड़ी है। स्थानीय रूप से यह ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जानी जाती है। कुएं की दीवार पर लगे अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण सन 1658-59 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के चाबदार सैदुक लाल ने कराया था। ईट और चूना कंकड़ ब्लॉक से बनी इस विस्तृत संरचना में 3 चरणों में 101 सीढ़ियां हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में एक अंतराल से विभक्त है, जिसके द्वारा जल स्तर तक पहुंचा जा सकता है। इन सीढ़ियों के अंत में एक वर्ताकार कुआं है। दीवार की मोटाई के भीतर बने सोपान पूर्वी दिशा से उतरने हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। जैसा हमने वीडियो के पहले बताया, तो वही चीजें इस पर जो अभिलेख पर जो है लिखी गई है पुरातत्व विभाग की तरफ से। और इस बावड़ी के रख रखाव के लिए पुरातत्व विभाग व सरकार के नुमाइंदों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये महम की धरोहर है, महम की पहचान है, जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। एक छोटी सी हिस्ट्री में और आप लोगों को बता दूं, थोड़ा इधर खड़ा हो बताऊंगा ताकि ये बावड़ी जो है आप लोग देख सके। तो इसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं बताते हैं, एक बारात इसके अंदर गई थी जिनको दिल्ली जाना था। उस बारात जो है इसके मार्ग से जो है जा रही थी और रास्ते में कहीं ना कहीं कोई अनहोनी होगी, वो जो बारात है इसके अंदर से वापिस नहीं आई। और जो बाराती थे कुछ समय तक उनका इंतजार किया गया, लेकिन वो यहाँ तक बाहर तक नहीं पहुंच सके, इसके अंदर ही वो लुप्त हो गए। और जो सरकार द्वारा कोशिश भी की गई, यहाँ पर पानी निकाला गया, लेकिन पानी बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण पानी नहीं निकल पाया। और अरबों खरबों का खजाना भी लोग बातों में कहते हैं, कई बार बुजुर्गों के साथ बैठते वो भी कहते हैं लाखों अरबों करोड़ों रुपए का खजाना जो है जानी चोर जो लूट के लाता था वो इसके अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी नहीं, जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आप लोगों को बताई। कैसी ये वीडियो आपको लगी, आप इसमें कमेंट करके बताएं किस तरह की ये बावड़ी जो है आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करो, ताकि जो और भी महम ऐतिहासिक चीजें हैं वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। हम उनको भी जो नंबर वाइज आप लोगों के बीच में लेकर आवाएंगे, जानकारी जो अहम है वो आप लोगों को देंगे। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो दर्शक साथियों, ज्ञानी चौर की जो बावड़ी मैं आपको दिखा रहा था, और आज वकील साहब देख सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद है। वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का उनका अनुभव है इसके बारे में, और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की जो चीजें पहले भी देखी हैं। तो वकील साहब आज ही आए हैं बावड़ी पर, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और ये ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन मुझे देख के ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। जैसे गंदा पानी, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी इसमें मौजूद है, उसको निकाल के और इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो ये एक बहुत बढ़िया जो है आने जाने के लिए, पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। बिल्कुल, जैसे मैम में आते हैं तो लोग कहते हैं भाई ज्ञानी चौर की बावड़ी हमने देखनी है। इस तरह का जो वातावरण अगर यहाँ पर सरकार ध्यान दे, पुरातत्व विभाग ध्यान दे, तो एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ है तो, लेकिन और ज्यादा रुचि लोगों की बढ़ जाएगी। डेफिनेटली होगा, अगर इस तरह की जो है सरकार इनिशिएटिव ले, इसको मेंटेन करे प्रॉपर, तो यहाँ जो है ये एक पर्यटन का भी अच्छा जो है स्पॉट बन सकता है। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है और प्रार्थना है कि इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर को जो है प्रॉपरली मेंटेन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी एरिया के हमारे एडवोकेट राजपाल अलाव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मकान भी यही है भाई सामने। को घूमना हो तो भाई इनका दोस्त और गांव के आओ तो बाट चाय पानी पी लियो। अलाव साहब स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। जो आप, इसका मकान भी सामने है, आप छोटे भी यहीं पैदा हुए, बड़े भी हो गए। जो आपने सुना है इसके बारे में, क्या क्या सुना, क्या क्या खासियत है? जो प्राचीन टाइम पे राजे महाराजा जब यहाँ से कारवा गुजरता था ना शाहजहाँ का, तो वो उनका जगह जगह विश्राम स्थल होता था। तो ये पानी की एक बावड़ी, जिसका आज जयपुर में कई जगह ऑन द वे जहाँ से उनका लश्कर गुजरता था, तो वहीं से ये पानी के लिए जगह बनाई गई थी। तो यहाँ कारवा रुकता था, तो इसमें लास्ट में कुआं था। इसमें 100 के आसपास पैड़ियाँ थी, और लगभग 3 स्टेयर लेयर नीचे तक कुछ छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए थे। तो पहले पानी इसका इतना साफ होता था कि हम 94-95 में खेलने आते थे, तब यहाँ हम नहाते भी थे और देखते भी थे। आज इसका देखरेख का, बिजली पानी सारी व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ डर भय बना हुआ होता है। कई बार तो रात को नशे की और कई चीज़ों की वो भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ रख रखाव में, मेंटेनेंस में कोई सरकार का ध्यान नहीं है। अगर लाइटों की व्यवस्था हो जाए, कुछ और हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा। पानी का ऊपर जाल हो जाए, कुछ भी गंदा दूषित ना हो, या कोई गिरने पड़ने का या कोई सुसाइड का, इस तरह का पहले भी यहाँ हादसे हुए, इस तरह का कोई हादसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये कुआं है खाली पड़ा, उससे कई बार सुसाइड भी होती है, एक दाड़ लग जाए। पीछे 2 साल भर पहले की बात है कि बडेसरा की कोई औरत ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, और वो गिरने के बाद दलदल बना हुआ नीचे पानी का। 95 के बाद ये थोड़ी दीवारें खिसक गई थी, इसका दोबारा रेनोवेशन किया गया। उसके बाद थोड़ा अंदर कीचड़ और दलदल है। एक बार को गिर गया ना, फिर वो ऊपर नहीं आ पाता, वो दलदल में नीचे पकड़ा जाता है, होल्ड हो जाता है उसका। फिर वो एडवोकेट साहब, ये कितनी सच्चाई में कि ये दिल्ली से मैम, आसी और लाहौर तक इसका रास्ता जाता है? नहीं, ये तो बातें देखो जी, मुझे तो थ्योरिकली तो कहीं मिली नहीं, और वैसे कोई बता रहा है उसका मैं क्या बता सकूं। ये चला तो हुआ है, सब कह रहे हैं, लेकिन रियल ये है कि ये पानी पिलाने की और राजा की सेना के विश्राम की एक स्थल की जगह थी। जो पीछे बना हुआ वो भी कुबंद, और वहाँ पे विश्राम स्थल था, और यहाँ पे राजा की सेना को पानी पूनी पिलाने में उस टाइम पे ये चीजें होती थी। यहाँ पे जब महम में आते हैं, आसपास से लोग आते हैं, कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, बावड़ी देखने का चाह बहुत है, लेकिन उस हिसाब से ग्रिल तो अभी यहाँ लगी है, लेकिन और क्या यहाँ पर सहूलियत होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। सेकेंडली यहाँ बैठने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और कुछ यहाँ पार्क बना हुआ पीछे, इस पार्क में भी पानी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। बस रख रखाव की सारी सुविधाएं नहीं है। अगर ये रख रखाव की सुविधाएं हो जाए तो ये ऐतिहासिक धरोहर है। इन फ्यूचर बच्चों को बैठने में, आने जाने में, यहाँ पे इससे बड़ा कोई भी टूरिज्म प्लेस नहीं होगा मैम के लिए। और मैम ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पे बहुत पुराने, इससे भी इसी के टाइम के बहुत सारे पुराने मकान, मकबरे अभी भी अंदर पड़े हुए, लेकिन रख रखाव न होने की वजह से ये धरोहर नष्ट होती जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। एडवोकेट साथियों ने बताया भी जिस तरह से यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने इसका जिम्मेदारी संभाल रखी है, और इसी कारण यहाँ पर दर्शक जो है बहुत ज्यादा संख्या में घूमने आते हैं। उनका बस यही कहना, रख रखाव की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जो ये ऐतिहासिक जो स्थल है इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। जैसे कोई टूट फूट होती है उसको ठीक कराना चाहिए, तो ये बचे रहेगी। तो एडवोकेटों ने बात रखी भाई, इस तरह की जो धरोहर बचाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, इसकी ओर ध्यान देना पड़ा। पानी की सुविधा, लाइटों की सुविधा यहाँ पर दी जाए, ताकि जो दर्शक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्थल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी न किसी मुद्दे के साथ या किसी खबर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।